अवध ओझा सर की पूरी जीवन कहानी, संघर्ष से सफलता तक का सफर। परिचय। अवध प्रताप ओझा, जिन्हें लोग प्यार से ओझा सर कहते हैं, भारत के सबसे प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक हैं। वे सिविल सेवा यानी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक बेहतरीन शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और गाइड हैं। उनकी शिक्षण शैली ने लाखों छात्रों को न केवल यूपीएससी बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वे अपनी अनूठी पढ़ाने की शैली, गहरी समझ और प्रेरणादायक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी संघर्ष, असफलताओं और अंततः सफलता की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे एक साधारण युवक यूपीएससी में असफल होने के बावजूद लाखों छात्रों के लिए आदर्श बन गया। अवध ओझा सर का प्रारंभिक जीवन। अवध ओझा सर का जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहां शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। उनके पिता श्री माता प्रसाद ओझा पोस्टमास्टर थे और उनकी मां एक वकील थीं। उनके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बने और समाज की सेवा करे। शिक्षा को लेकर घर में हमेशा एक अच्छा माहौल रहता था। इसी वजह से अवध ओझा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और बड़े सपने देखते थे। अवध ओझा की प्रारंभिक शिक्षा गोंडा जिले में ही हुई। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका सपना आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना था। उनके पिता ने उनके इस सपने को साकार करने के लिए अपनी 5 एकड़ जमीन बेच दी ताकि वे दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी कर सकें। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। दिल्ली में आकर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वे दिन रात मेहनत करते थे, किताबों में डूबे रहते थे और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते थे। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स तो पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा यानी मेंस में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन वे कभी अंतिम परीक्षा यानी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सके। जब यूपीएससी में लगातार असफलता मिली तो वे बहुत निराश हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से असफल मान लिया और यह सोचा कि अब क्या किया जाए। उनका आत्मविश्वास टूटने लगा, लेकिन उनके माता पिता और दोस्तों ने उन्हें प्रेरित किया। यही वह समय था जब उन्होंने सोचा कि अगर मैं खुद यूपीएससी पास नहीं कर सका तो कम से कम दूसरों को इसके लिए तैयार कर सकता हूं। शिक्षक बनने का सफर। अवध ओझा ने अपने इलाहाबाद में रहने वाले एक मित्र के कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में छात्रों को उनकी पढ़ाने की शैली पसंद नहीं आई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या खास कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव किया। उन्होंने इतिहास, राजनीति, भूगोल और सामान्य अध्ययन को कहानियों और दिलचस्प उदाहरणों के जरिए समझाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। छात्र उनकी क्लासेस में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे और उन्हें ओझा सर के नाम से पहचान मिलने लगी। उनका नाम यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में मशहूर होने लगा। पुणे में कोचिंग सेंटर की स्थापना। जब इलाहाबाद में उनकी पहचान बन गई तो उन्होंने खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 2019 में पुणे में IQRA IAS एकेडमी की स्थापना की। यह कोचिंग यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ। उनके पढ़ाने की शैली को छात्रों ने खूब पसंद किया और देखते ही देखते वे भारत के सबसे प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक बन गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर सफलता। 2019 के बाद अवध ओझा सर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत को पहचाना और यूट्यूब चैनल रे अवध ओझा शुरू किया। इस चैनल पर वे यूपीएससी की तैयारी, रणनीति, मोटिवेशनल स्पीच और जीवन में सफलता पाने के टिप्स देते हैं। उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और लाखों छात्रों ने उन्हें देखना शुरू कर दिया। आज उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वे हजारों छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। राजनीति में कदम और नई शुरुआत। दिसंबर 2024 में अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी से हार गए, लेकिन उन्होंने हार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे अगले चुनाव में फिर से लड़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अवध ओझा सर की खास बातें। 1. यूपीएससी की असफलता से निराश नहीं हुए, बल्कि एक सफल शिक्षक बने।
2. उनकी शिक्षण शैली कहानियों और रोचक तथ्यों पर आधारित है जिससे छात्र आसानी से सीखते हैं। 3. यूट्यूब और डिजिटल माध्यम से लाखों छात्रों को पढ़ा रहे हैं। 4. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राजनीति में भी कदम रखा। 5. वे मानते हैं कि असफलता केवल सीखने का एक तरीका है, हार नहीं। अवध ओझा सर से मिलने वाली प्रेरणा। अवध ओझा सर की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। वे कहते हैं, अगर आपको कोई चीज जीवन में चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और कभी हार मत मानो। असफलता केवल एक सबक होती है, हार नहीं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। निष्कर्ष। अवध ओझा सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक और एक क्रांतिकारी विचारक हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अवध ओझा सर से सीखें, मेहनत करें, धैर्य रखें और कभी हार न मानें।